तो महाराज श्री मेरे मन में एक शंका है। जिस तरह से हर व्यक्ति के जीवन में शादी का योग होता है 3 से 4 बार या संतान योग होता है 12 से 15 बार, इसी तरह से मृत्यु योग भी 3 से 4 बार देखने में आया है। लेकिन एक व्यवस्था है कि शादी एक ही बार करता है जीवन में, या संतान पहले 10-12 होती थी तो आजकल 2-3 होती है। इसी तरह से मैंने ये देखा है कि अगर किसी की आयु का कैलकुलेशन करते हैं, उसका निमित्त अगर ना बने, एक बार मृत्यु योग उसका बन रहा है, अगर वो निकल गया तो दूसरे में, नहीं तो तीसरे में डेथ होती है। अब मेरा प्रश्न ये है, जैन आगम परंपरा के अनुसार जो आयु कर्म होता है वो निश्चित है कि किस समय आयु होती है, तो उसको हम किस रूप में देखेंगे कि आयु कर्म का जो पल है वो सांसों पे निर्भर करता है या एक काल अवधि का नाम है, या उसको किस नजरिए से बहुत अच्छा सवाल आपने आज किया है, जिसमें कर्म सिद्धांत और ज्योतिष दोनों मिले हुए। आपने एक बहुत अच्छी बात पर आज ध्यान आकर्षित किया। एक व्यक्ति के लिए विवाह के 4 बार योग होते हैं, किसी के और ज़्यादा भी होंगे, और संतान के भी अनेक योग होते हैं। जी महाराज। लेकिन अब तो विवाह करने की दूसरी गलती कोई नहीं करना चाहता, और संतान भी 1 या 2 से अधिक कोई नहीं चाहता। अब इसमें एक सवाल पहले खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि उस विवाह का योग है, संतान का योग है, फिर भी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ज्योतिष में जो योग बना है वो निश्चित नहीं है। इसी प्रकार जो तुम्हारी मृत्यु का योग कोई बताए तो घबराओ नहीं। जब विवाह का योग टल सकता है, संतान का योग टल सकता है, तो मृत्यु का योग भी टल सकता है। घबराने का कोई काम ही नहीं। और जैन कर्म सिद्धांत इस बात का स्पष्ट उद्घोष भी करता है। जैन कर्म सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, लेकिन विशेष आयुर्वेद, रसायन आदि की चिकित्सा से अकाल मृत्यु टल भी सकती है। निमित्त टल जाए तो टल भी सकती है, हाँ, लेकिन निमित्त कितना भी टले, अंततः मरना तो पड़ता ही है। ऐसी पत्री आपने जरूर देखी होगी जिसका विवाह योग था पर विवाह नहीं किया। उदाहरण मैं हूं। मुझे एक पंडित ने बताया था 2 विवाह करेगा। मैक्सिमम होता है महाराज श्री। हाँ, मैक्सिमम योग होता है ना, मैं बता रहा हूं ना। ऐसे योग तो है, ऐसे योग तो मिलेंगे कि विवाह है, अब खोजेंगे तो संतान का भी योग मिलेगा। तो ऐसे उदाहरण तुम्हें मिल जाएंगे जिनकी कुंडली में जन्म विवाह का योग था पर विवाह नहीं हुआ, और संतान का योग था, संतान नहीं हुई। पर ऐसा एक भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी मृत्यु का योग हो और वो अमर हो। मरना तो तय है, इसलिए मरना, सबको मरना है। पर एक ही बात कहता हूं, जब मरना हो तभी मरना, जीते जी कभी मत मरना। लोग मरने के डर से जीते जी मरते हैं। संत कहते हैं जियो मरो मत, जीते रहोगे तो आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहोगे।